नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल किसान संगठनों की बैठक जो सिंघू बॉर्डर पर चल रही थी, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलती रही। उसके बाद अब ये बैठक खत्म हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर जारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो 2 घंटे से बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई और थोड़ी ही देर के अंदर किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बॉर्डर खाली करने पर भी बैठक में मंथन हुआ। अभी तक जो इशारे दिए गए, अभी तक जो बातें कही गई हैं, उन बातों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि आगे के कार्यक्रम तय शेड्यूल के हिसाब से होंगे। लेकिन अब इस बैठक में क्या हुआ, ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, आप वहां पर मौजूद थे, बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, कोई सहमति बनी है क्या? देखिए, एक जो जानकारी दर्शकों के लिए ये है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की जो दूसरी बैठक होगी वो 27 तारीख को होगी। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री के नाम ये संयुक्त किसान मोर्चा एक चिट्ठी पत्र जारी करेगा, लिखेगा सार्वजनिक तौर पर, और वो जो 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और जिसमें अप्रूवल लिया जाना है इसके संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर के, उस बैठक के पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाएगी। ये जानकारी अभी मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, अभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यहाँ पे हैं और सब लोगों की बैठक खत्म हो गई है। दूसरी जो जानकारी ये दी जा रही है कि आंदोलन यथावत चलेगा, आंदोलन के प्रारूप में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक कि सरकार इसके संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता है। आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के अब से थोड़ी देर में ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और खास करके सर, क्या निर्णय हुआ सर? डायलेट करके पेशाब लगी। ये अब से थोड़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी मिल रही है, ठीक है, मोटे तौर पर आप जो जानकारी दे रहे हैं ऋषिकेश, उससे यही समझ में आ रहा है कि अभी कम से कम किसान वहां से उठने नहीं जा रहे हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी को भी लेकर के लड़ाई आगे जारी रह सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं राजस्थान का, जहां पर आज मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने जा रहा है और ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे जयपुर में नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये 4 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। दरअसल ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, बल्कि असल में ये पुनर्गठन है और सभी मंत्रियों के इस्तीफे से पहले लिए जा चुके हैं और आज शाम 4 बजे नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, सुपर 30 क्या कहना है पहले तो? अच्छा आपने नाम दिया है, लेकिन जो पुनर्गठन किया है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, सब लोगों को साधा है, हर वर्ग को, रीजनल बैलेंस को, सोशल बैलेंस को, और इससे अच्छा संदेश पब्लिक में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सही दिशा पे हम लोग निकले हैं, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सभी ये जानना चाहते हैं, सचिन पायलट ने बहुत मांग रखी थी अधिकारों के लिए, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान, मान सम्मान के लिए, क्या वो पूरा हुआ? इस सारा काम एक बार नहीं हो सकता, लेकिन मंत्रिपरिषद से एक मैसेज जाता है कि वंचित लोगों को, तबकों को, पहले हमारे दलित मंत्री नहीं थे, आज 4 दलित मंत्री बने हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो सब समझ रहे हैं कि पार्टी और सरकार एक दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मुझे संतोष भी है, लेकिन आने वाले समय में और भी नियुक्तियाँ होंगी और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इससे सबको फायदा मिलेगा। सचिन पायलट ने सब कुछ अपने समर्थकों को दिला दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। समर्थक नहीं, सब पार्टी के समर्थक हैं और पार्टी को मजबूत करना हम सबका उद्देश्य है। मेरा जहाँ तक सवाल है, जब मुझे पार्टी ने जब भी काम दिया, मैं इस काम को किया है। भविष्य में जो मेरे लिए निर्धारित किया जाएगा उस काम को मैं करूँगा। 2023 मिशन बहुत बड़ा है, जिसकी आप बार बार बात करते हैं, फिर से वापसी, उस ट्रेंड को तोड़ना, एक बार कांग्रेस एक तो यहाँ हमेशा 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का 30 साल की परंपरा है, उसको तोड़ना जरूरी है और इस बार हम कर सकते हैं और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी स्पिरिट से काम करना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और 23 में जो चुनाव आएगा 22 महीने बाद, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, क्या 2018 की तरह इस बार भी सचिन पायलट के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि तो हमेशा सामूहिक ही होता है, इसमें किसी 1, 2, 10 लोगों की बात नहीं है। पार्टी का लीडरशिप है, पार्टी के प्लेटफॉर्म है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट साफ तौर पे बताया कि सुपर 30 से वे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में 30 मंत्री बनाए गए हैं और सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। जहां तक मिशन 2023 की बात है, सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि एक कलेक्टिव मेहनत के जरिए इस चुनाव को लड़ा जाएगा और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के ट्रेंड को बदल कर कांग्रेस फिर से दोबारा सत्ता में लौटेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान विधानसभा में अब तक मुख्य सचेतक थे, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सर,
अशोक गहलोत जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी आपको कैबिनेट मंत्री के तौर पे, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि विधायकों के बीच में कोऑर्डिनेशन आपकी जिम्मेदारी थी। अब पूरे राजस्थान की जनता के बीच में सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से देखते हैं सर? ये काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ सुई काम आती है, जहाँ तलवार से काम चलता हो वहाँ तलवार काम आती है, जहाँ कलम से चलता हो कलम काम आती है। पहले एक आरोप लगते थे सर कि अशोक गहलोत सरकार में केवल एक महिला मंत्री, अब तो 3-3 महिला मंत्री हो गई सर। इसके अलावा सभी जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया। क्या आपको लगता है कि बैलेंस कैबिनेट होगा जो सुपर 30 होंगे इस बार? अशोक गहलोत जी सब चीज़ों के बारे में विचार करते थे। कोई भी वर्ग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हो जाए जिसको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता हो। मैं ये तो नहीं कह सकता सबका प्रतिनिधित्व हो गया, जिसको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता हो उसको नहीं दें, ऐसा नहीं होता। वो बहुत इस मामले में सारी बातों को ध्यान रखते हैं। और जो बात आपने कही, मुझे खुशी है, अभी प्रियंका जी ने यूपी में 40% सीटें महिलाओं को देने की बात कही। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, जिससे हम ये कह सकें कि जो दुनिया की आधी शक्ति है वो आधी शक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करे, बल्कि उस शक्ति का, उस ताकत का इस्तेमाल मुख्य धारा में किया जा सके। सर एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की बात है हालांकि ये तो, लेकिन हमने आपको देखा सालों से जनता के बीच में जाते हैं और कुछ खास मुद्दों को भी आप उठाते रहे हैं। ऐसा कोई विभाग जिसकी आप खुद उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ अगर वो मिल जाए तो और बेहतर तरीके से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी आपके, बिना विभाग के मंत्री से लेकर जो जिम्मेदारी मिले उस तक मेरे लिए सब समान है। डॉक्टर महेश जोशी हैं जो अब तक राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक थे, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली और साफ तौर पे कहा है जो भी विभाग इन्हें मिलेगा वे पूरे दमखम के साथ वहां काम करेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता रहे थे, आप शुरू से ही पार्टी के लिए आवाज उठाती रही और आज आपको कैबिनेट का पद मिल रहा है। तो ये मुझे एक जिम्मेदारी दी है, ये मंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से जुड़े हुए जमीनी से और सालों से काम कर रहे हैं, अनुभवी भी हैं। क्या अच्छा लग रहा है कि जब वो शब्द बोला जाता है कि आप हेमाराम चौधरी जी पायलट्स आपके समर्थक है, वो फलाना अशोक जी के समर्थक है, क्या राजस्थान कांग्रेस ऐसे आ पाएगी 2023 ये में? समर्थक विरोधी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी है कि जो कांग्रेस पार्टी के निशान पे जीत गए वो सब कांग्रेस के हैं, सब एक हैं। कभी कभी कोई भी बात को लेकर के थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। एक छोटा सा परिवार है, 3-4 सदस्यों का परिवार भी होता है। ये तो कांग्रेस तो एक बहुत बड़ा परिवार रहता है, हिंदुस्तान है लंबा चौड़ा, तो उसमें भी छोटा मोटा कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, तो उसका वापस हल भी होता है। आखिरी सवाल, आपने इस्तीफा दिया था, बात चाहे कुछ भी आपको मनाने की कोशिश की गई थी, क्या आप इस्तीफा वापस ले लेंगे? क्योंकि दिया तो आपने था सर। नहीं तो इस्तीफा तो दिया था, वो अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया नहीं, तो बस वो तो स्वीकार ही नहीं किया, तो वो तो बात ही पुरानी हो गई। अब हेमाराम जी चौधरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और अब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये नाराज जरूर थे कि उनके इलाके में विकास काम को लेकर, इसी कारण से इस्तीफा भी दिया था उन्होंने, लेकिन अब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब कैबिनेट रैंक उन्हें मंत्री पर मिल गया, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। तो आपने सुना कि कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, पुनर्गठन है और संभावित जो एक गुटबाजी थी, भले ही संगठन के लोग ना माने, लेकिन जो बातें कही जा रही थी, खींचतान की बातें कही जा रही थी, उसे थामने की कोशिश हुई है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार दिल्ली से मेरे साथ लाइव हैं, तो वहीं केजे शिवसन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जयपुर से लाइव हैं। शिवसन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रमन आपका रुख करना चाह रहा हूं कि कई तरह की बात कही जा रही थी और अब यह कहा गया है सचिन पायलट की तरफ से कि आला कमान ने जो कमियां थी वो पूरी कर दी। माने कि कम से कम आने वाले वक्त में अब राजस्थान कांग्रेस के अंदर किसी तरह की कलह नहीं होगी और आने वाले वक्त में 2023 के बाद रिपीट करने का जो लक्ष्य है उस पर सीधे तौर पर काम होगा। देखिए, दबाव अशोक गहलोत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है इस बात को लेकर कि श्रीवत्सन ने कई मंत्रियों से जब सवाल जवाब वो कर रहे थे तो सुपर 30 की बात वो कर रहे थे, यानी कि जो कोटा था अशोक गहलोत के पास 30 का कोटा, मैक्सिमम वो 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। अमूमन 1 या 2 पद खाली रखा जाता है कि कभी भी कोई नाराज़गी होने पर उन्हें एकोमोडेट किया जाए, लेकिन 30 के 30 पद को अशोक गहलोत ने भर दिया।
साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति है, जो कि पंजाब में आपने देखा कि दलित मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो महिला जो 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने कही, इसी बात को यहां भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में दलित और महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 साल 3 महीने पहले सचिन पायलट डिप्टी सीएम के पद से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त किए गए थे और साथ ही साथ 2 मंत्रियों को भी बर्खास्त किया गया था। उन 2 मंत्रियों में से एक विश्वेंद्र सिंह जो उस वक्त सचिन पायलट के समर्थक थे, अब अशोक गहलोत के कैंप में आ चुके हैं। यानी कि कांटे की लड़ाई है दोनों नेताओं के बीच में। सामंजस्य बना के रखना बड़ी चुनौती है राजस्थान कांग्रेस के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी सामंजस्य बना करके रखना एक चुनौती है। और सुपर 30 की जो बात आप कर रहे हैं, वाकई यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या ऐसी सिचुएशन और मजबूरी आ गई कि 30 के 30 पदों को भरना पड़ा। लेकिन इस वक्त जरा तस्वीरें देख ली, अशोक गहलोत को देख रहे हैं आप। चरणजीत सिंह चन्नी जो वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ केजे श्रीवत्सन भी जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, जरा जयपुर की स्थिति बताइए। अभी तक 11 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री, ये सब बात कही जा रही थी, लेकिन अब सुपर 30 की बात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुपर 30 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं और उसमें से केवल 30 मंत्री ही बनाए जा चुके हैं जो जिनके नामों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूं। यहां पर कांग्रेस के तमाम नए मंत्री भी आना जाना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में इनकी बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के जो राजस्थान के प्रभारी हैं अजय माखनविया आएंगे। इन लोगों को अपने नए कैबिनेट के सदस्यों के बारे में बताएंगे कि उनका नया कैबिनेट किस तरह से है, क्यों मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी और अब आने वाले दिनों में उनके सामने किस तरह की चुनौतियों के साथ काम करना होगा। तो इन तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। नए जो मंत्री बने हैं उन्हें तिलक किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम मंत्री का आना जाना शुरू हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, महेश जोशी भी है यहाँ पर और महेश जोशी जी जो यहाँ पर राजस्थान में है, अब तक मुख्य सचेतक रहे, लेकिन 3 कैबिनेट मंत्रियों का यहाँ पर प्रमोशन भी हुआ है और इन्हें नया मंत्री भी बनाया गया। तो ये महेश जोशी हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम मंत्री अब यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी विधायकों को ठीक है। चलिए, अभी कुछ चीजें और क्लियर होनी बाकी भी हैं, लेकिन आप नजर बना रखिएगा, वहां पर मौजूद हैं आप, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।